हेलो बच्चों, आप सभी का रार ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं रसायन विज्ञान के ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे क्लास 11 का हो चाहे क्लास 12 को हो। आपको दोनों ही क्लासों में इस टॉपिक की परिभाषाएं, सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? मोलरता। क्या नाम है? मोलरता। ललता नहीं, ललिता नहीं, मोलरता। दोस्तों क्या है? मोलरता। इसके आपके सवाल कक्षा 12 में और 11 में आते हैं, परिभाषा भी आपकी आती है। अब यह है क्या दोस्तों? मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक पात्र में विलयन है और उसका आयतन हमारे पास कितना दिया दोस्तों? 1 लीटर। कितना है? 1 लीटर। किसका आयतन? विलयन का आयतन कितना? 1 लीटर। इस विलयन में आपको मान लो मेरे पास n मोलों की संख्या है। अब n मोल किसके होंगे? आपको विलेय के दोस्तों। किसके होंगे? विलेय के। आपका विलेय के मोलों की संख्या है। तो मैं परिभाषा में कह सकता हूं कि 1 लीटर विलयन के आयतन में जितने मोल घुले होते हैं। दोस्तों बहुत आसान भाषा में बोल रहा हूं मैं, आपको याद करने में तनिक भी जो है समस्या होने वाली है नहीं, ये दावा मेरा है। बस आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। 1 लीटर विलयन के आयतन में जितने मोल विलेय के घुले होते हैं। अब आपने पीछे पढ़ा था विलेय क्या है, विलायक क्या है। मैं जैसे कहूँ आपके पास चाय आती है, मेरे सामने चाय आ चुकी है पीने के लिए। चाय में चीनी क्या होती है? विलेय, और पानी क्या आपका होता है? विलायक। तो यहाँ पे आपका ये विलयन दिया हुआ है। इस विलयन में आपको जो आयतन है, कितना है आयतन इसका? 1 लीटर। एन क्या है? विलेय। इसमें लिखा ना भी कि मान लो उस चाय में आपका, मेरे सामने चाय दिख रही लगा था तो कहीं ना कहीं निगाह वहीं पे जाती है, एग्जाम्पल वहीं जाता है। चाय में जितने मोल चीनी के होंगे, समझिएगा, जितने मोल चीनी के होंगे, मान लो मेरे पास 1 लीटर चाय है। कितना है? 1 लीटर चाय है। उस 1 लीटर में चीनी के कितने मोल घुले हैं आपको अगर वो मालूम पड़ जाए तो आपको मालूम पड़ जाता है हमारे पास मोलरता कितनी है। तो दोस्तों परिभाषा हमारे पास क्या, देखो फार्मूला हमारे पास क्या है? विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। लेकिन हाँ, लीटर में है तो कोई बात नहीं, अगर लीटर में ना हो, आपका मान दिया हो ml में, जैसे आपका चाय कोई लीटर तो पिएगा नहीं, ml में होता आपका। तो यहाँ पे अगर ml में है तो आपको 1000 का गुणा करना पड़ेगा लीटर मिलाने के लिए। लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे परिभाषा बनती है मोलरता की। मैंने बात चाय की है, उसके हम आगे चलते हैं। बार बार चाय पर दिमाग नहीं जाना चाहिए। चाय नुकसानदायक भी होती है, गर्मी में हम पी लेते हैं, बात अलग की है। तो विलयन का आयतन दोस्तों कितना हमारे पास है? 1 लीटर। मान लो कितना? 1 लीटर। विलेय के मोलों की संख्या अर्थात 1 लीटर विलयन के आयतन में जितने विलेय के मोल की संख्या घुले होते हैं। परिभाषा आपकी बहुत आसान है। देखो मैं कहूँ विलयन का आयतन कितना हो? 1 लीटर हो। उस 1 लीटर आयतन में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं। दोस्तों समझिएगा, बहुत आसान परिभाषा है। इसको आप चाहे मैं लिख दूं परिभाषा के फॉर्म में कि 1 लीटर आयतन के विलयन में, आयतन के विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को, उस विलयन की मोलरता कहते हैं दोस्तों। दोस्तों ये परिभाषा आपकी हो गई मोलरता की। 1 लीटर आयतन के विलयन में, जो आपका विलयन उसका आयतन कितना होगा? 1 लीटर। 1 लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यह परिभाषा है। आप चाहे तो इस जो है परिभाषा को, फार्मूलों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी जो है कॉपी में उतार सकते हैं। ये आपकी परिभाषा दोस्तों।
बहुत आसान शब्दों में परिभाषा आपकी यहां तक। 1 लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता की मोलारिटी कहते हैं। फार्मूला आपके लिखा हुआ है, विलय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन लीटर में है तो कोई बात नहीं, लीटर में ना हो, आपका ml में हो तो 1000 का आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आपका दोस्तों ये था परिभाषा मोलरता की। मैं जो है, हो सकता है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, अच्छा रहेगा। मैं आगे चलता हूँ। यहीं पर आपको थोड़ा और आगे चलना होता है। अब हमारे पास एक चीज और मिलती है, m इक्वल n है क्या? n है मोलों की संख्या दोस्तों, मोलों की संख्या या कहो अणुओं की संख्या। इसका मान क्या होता है? मोलों की संख्या होता है आपका भार बटे अणुभार। अगर आपको मोलों की संख्या निकालना होगा ना, इसका मान होता है विलय का भार और विलय का अणुभार, दोनों आपको पता हो। n आपका हो गया W/m। दोस्तों ये है क्या? आपका ये मान है n यानी मोलों की संख्या का, W आपका विलय का भार, m आपका विलय का अणुभार। जैसे आपका चीनी का आती विलय, तो चीनी का भार कितना है, चीनी का अणुभार कितना है, अपान चीनी का आयतन, सॉरी विलयन का आयतन कितना है। अगर ml में है तो यहाँ पे आपको 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका दोस्तों फार्मूला है। परिभाषा आपने पीछे लिखा था, तो आपको ये वीडियो शायद बेहतर से तरीके से है आया होगा, आपने अच्छे से उसको समझा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लगातार देखिएगा और पहचानिएगा परिभाषा में कैसे याद करनी होती है। आपको आसान तरीके से परिभाषा याद करने में हम लोग लगातार हेल्प करते रहेंगे। इसके आपके सवाल होंगे न्यूमेरिकल्स, वो मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, कमेंट तो बिल्कुल अनिवार्य है कि कहाँ से हमारे पास क्या है, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में लगातार आपको सब्सक्राइब करते रहना है, भूलिएगा नहीं। मैं आपको अगले वीडियो मिलूंगा लेकर इसके न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्न। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।